देखते हैं एक क्वेश्चन जिस दोनों टाइप से करके देखेंगे, इसे डेसिमल से भी करके देखेंगे, इसे फ्रैक्शन वाली मेथड से भी करके देखेंगे। क्लियर? क्या है? सबसे पहले हम लोगों के पास 3 है, 1.2, 0.06। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कोई ऐसा नंबर देखो जिसमें डेसिमल की वैल्यूज कितनी हो, सबसे ज्यादा, डेसिमल के बाद या फिर पॉइंट के बाद जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज है ना, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स लिखी हुई हो, वो वाला नंबर पकड़ो। कौन सा हो गया? 0.6। यहां पे कितने डिजिट है? डेसिमल वाली 2 डिजिट है, तो हमें यहां भी 2 डिजिट बनाना है और 3 में भी 2 डिजिट बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसे लिखना पड़ेगा 3.00, इसे लिखना पड़ेगा, इसे क्या लिखना पड़ेगा? 1.20, इसे 0.06 एज इट इज रख दो। ये हम करने वाले हैं अभी डेसिमल मेथड से। पहले हम लोग करेंगे डेसिमल मेथड। कौन सी? डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड। क्लियर? क्या किया हमने? 3.00 को हटाया, 300 बन गया ये, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? हमने लिखा 120 डिवाइडेड बाय 100। हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए तो क्या किया है? डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को इक्वल किया है। तो हम यहाँ पे कट कुछ नहीं करेंगे, ना यहाँ से 0 कट करेंगे 2, ना यहाँ से 1 0 कट करेंगे। जैसे लिखा है ऐसे लिखना दे, लिखा है, ठीक है, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखने दे। क्लियर? अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? यहां से हमें निकालना है HCF, निकालना है HCF किसका? 300, 120 और 6 का। हमें क्या निकालना है? LCM किसका? 300, 120 और 6 का। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? डेसिमल वाली जो मेथड है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर लिखा है ना, सिर्फ उसी का एलसीएम निकालेंगे, उसी का एचसीएफ निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने दोनों का। कैसे? 300 था हम लोगों के पास, 120 था और 6 था। यहीं से एचसीएफ आ जाएगा, यहीं से एलसीएम, डिवीजन मेथड से। कैसे करेंगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर दे? ठीक, क्या 2 डिवाइड कर पाएगा इन दोनों को? हाँ, इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 को। फिर क्या करें हम लोग? हम इसे लेंगे 3, हम लोग इसे क्या लेंगे? हम लोग इसे लेंगे 3। 2 नहीं कर पा रहा तो देखेंगे अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 3। क्या 3 कर पाता तीनों को? हाँ, ये हो गया 50 टाइम्स, ये हो गया 20 टाइम्स और ये हो गया 1। क्या यहां से हमें और कोई मिल पा रहा है क्या? और कोई कॉमन नंबर मिल पा रहा है? यहां 1 आ गया, 20 50। क्या एलसीएम 1 आ गया तीनों का? तीनों का एलसीएम 1 आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। अगर तीनों का एचसीएफ 1 आ जाए या फिर कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो ये जो रहेंगे ना हमारे जो डिविजर्स रहेंगे, यही हमारे क्या होंगे? एचसीएफ 6। यहां से 6 आ गया। फिर आगे अगर कंटिन्यूस रखना है, हमें क्या करना है? अगर आगे हमें कंटिन्यूस रखना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये नहीं देखेंगे कि उसका एचसीएफ कितना आ रहा है या कोई कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हमें कहां तक लेके जाना है? जब तक कि तीनों डिजिट क्या हो जाए? 1 1 1 ना बन जाए। ठीक, पूरी डिवाइड ना हो जाए। ठीक, यहां कितना लिखेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं होता है, एज इट इज रखो। फिर 2 से हो पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। 25 नहीं होता है, एज इट इज रखो। क्या 25 5 और 1 किसी एक नंबर से हो पाएगा क्या? हाँ, 5 से हो पाएगा। 5 5 जा 5 1 जा 1 नहीं होता किसी से, 1 को ऐसे ही रखो। 1 1, ये 1 बन गया। क्लियर? तो यहां से जो पूरा आएगा हम लोगों के पास, ये क्या कहलाएगा? एलसीएम। ये एचसीएफ था, ये एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? ये पूरा कितना आ जाएगा? एलसीएम। ये क्या आ जाएगा? एचसीएफ। क्लियर? कितना आ जाएगा ये एलसीएम? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 8 इंटू 25 3 जा 75, 75 2 जा कितना हो जाता है? 150, 15 4 जा 60, 600। क्या आ गया? एलसीएम 600। कितना आ गया? 600 आ गया यहां से। ठीक, और कैसे सॉल्व कर सकते थे इस चीज को? देखो, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा वो फैक्टर, सबसे बड़ा वो फैक्टर जो कि क्या हो? तीनों को डिवाइड कर दे।
तो वो क्या होगा, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या उसके मल्टीपल, या तो 6 होगा या उसके मल्टीपल होंगे। कौन से, 1, 2 या 3। सबसे पहले देखो क्या 6 हो रहा, हाईएस्ट देखना है ना, तो पीछे से चलेंगे, 6 हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, तो 6 ही आंसर है। क्लियर। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या, सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इन तीनों नंबर से, वो क्या होगा, 300 होगा सबसे बड़ा नंबर, या इसका मल्टीपल होगा, या इसका मल्टीपल होगा। क्या 300 120 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 6 से होता है। अगला मल्टीपल 300 का 600, क्या 600 300 से होगा, हाँ मल्टीपल है तो होगा ही। 120 से होगा 5 टाइम्स 100 टाइम्स, तो 600 आंसर है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अगर हमें यह चीज पता है कि एचसीएफ ढूंढने में सबसे छोटे नंबर का रोल होता है, जो हमने पढ़ा था, सबसे छोटे नंबर का रोल होता है, और एलसीएम ढूंढने में सबसे बड़े नंबर का रोल होता है। या तो वो नंबर 6 ही होगा सबसे छोटा, या इसके फैक्टर होंगे, या तो एलसीएम होगा सबसे बड़ा नंबर, या फिर उसके मल्टीपल्स होंगे, जो हमने पढ़ा था। क्लियर। यहां से क्या आ गया हम लोगों के पास, यहां से हम लोगों के पास एचसीएफ आ गया। हम लोगों ने 100 तो भूल ही गए, यहां 100 था, यहां भी था, यहां भी था, तो क्या करें, 100 से डिवाइड कर देंगे, एंडिंग में जाके कितना आएगा, 0.06 आएगा। एलसीएम की बात कर लें तो यहां भी भूल गए थे हम लोग, 600 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां से ये हमने क्या किया था, ये हमने किया था डेसिमल से। डेसिमल मेथड में हमें कुछ 2 से 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट वाला नंबर देखो। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किस में आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 1 आ रही है, इसमें 1 भी नहीं आ रही है, तो इस नंबर को पकड़ो और देखो कि मैक्सिमम डिजिट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो सभी को क्या करो, पॉइंट के बाद सभी को क्या करो, 00 लगा दो, या फिर इसके बराबर बना लो। मतलब डेसिमल में 2 डिजिट आनी चाहिए कंपलसरी सभी में, जो डिजिट मैक्सिमम होगी ना डेसिमल में, वो तीनों में आनी चाहिए। या 2 थी या 1 थी तो 1 0 लगा दिया, 1 0 लगा दिया, या 1 भी नहीं थी तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा दी। बात तो एक ही है ना। 1.2 क्या मतलब क्या, 1.20 0.06। क्लियर। इसके बाद क्या किया हमने क्या किया, डॉट हटाया, 00 लगाया, यहां से 1 डॉट हटाया, 00 लगाया, यहां पे 1 डॉट 00। क्लियर है बात। यहां पे कितने डॉट थे, 2, 0 6 0 0। यहां पे कितना था, यहां भी 2 बन गए, 2 0। यहां भी 1 भी नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, डॉट के बाद 2 0 लगा दिए तो 2 0 लग गए। क्लियर है बात यहां तक। फिर हमने क्या किया, यहां से एचसीएफ फाइंड आउट किया, उसी को कंटिन्यू रख के हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, उसी में अलग न जाके। या फिर दूसरा तरीका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, सबसे छोटा नंबर या फिर उसके फैक्टर। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या, वो नंबर या फिर उसका मल्टीपल। 6 और 600, 100 को भूल गए थे, हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, यहां डिवाइड कर लिया। भूल गए थे इसका मतलब ये नहीं कि हमें याद ही नहीं था, इसका मतलब ये कि हमने उसे क्या किया था, बचा के रखा था आखिरी में डिवाइड करने के लिए। क्लियर है बात। यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे फ्रैक्शन का क्या कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, पर यहां पे हमने कहीं लिखा नहीं है उस चीज को। यहां से एक चीज कम हो जाती है, क्या कि हमें अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या, डिनोमिनेटर का क्या कर लो, न्यूमरेटर का क्या कर लो, एलसीएम फाइंड आउट कर लो। ठीक, वो फॉर्मूला यहां पे काम आ जाएगा, लेकिन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं उस चीज को। क्लियर है बात। क्लियर। करते हैं यही वाला क्वेश्चन अब। अभी हमने डेसिमल से किया था, अब करते हैं फ्रैक्शन से। क्या होगा, 3 1.2 0.06, क्या नंबर से, 3 1.2 0.06। ठीक, यहां हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, या फिर यहां हमें ऐसा नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम नंबर हैं, यहां कुछ नहीं देखना है। 3 था, 3 लिख दिया, 1.2 इसे लिख दिया 12/10, 6 इसे लिख दिया 100। क्लियर। क्या करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 3 2 से डिवाइड किया 6 5, क्या किया, 2 से डिवाइड किया 3 50, आ गया इतना। अब हम लोगों के पास ये फ्रैक्शन बन चुका है, ये 3 है, इसका मतलब इसके अपॉन में 1 है। क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ 3 6 एंड 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 1 5 एंड 50। क्लियर। एचसीएफ क्या होगा, 363 का सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, 3।
एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटा वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 50, 3/50 आ गया, कितना आ गया 0.06, 0.06 आ गया। एलसीएम की अगर बात कर ले हम लोग तो क्या होगा, किसका एलसीएम लेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे 363 का, बचे हुआ का क्या लेंगे, बचा हुआ मतलब क्या, डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लेंगे 1, 5 और 50 का, 1, 5 और 50 का ले लेंगे। क्लियर, क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे और 363 का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है बात। क्या होगा यहां से 363 का एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो तीनों से डिवाइड हो जाए, कौन सा होगा 6, या फिर एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका कोई मल्टीपल, तो 6 ही हो गया। ठीक, अगर 6 नहीं हो पाता तो हम अगला मल्टीपल देखते 6 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो कि क्या करे, इन तीनों को डिवाइड कर दे, 1, कितना आ गया 6। या फिर एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर 1 ही तो है, उसका मल्टीपल क्या आएगा 1 आएगा, वो खुद ही भी एक नंबर है। तो क्या आ गया यहां से हम लोगों के पास आ गया एचसीएफ 0.06, यहां से एलसीएम आ गया 6। ठीक, क्या हुआ, दोनों चीजें बराबर है, इतना पोर्शन हमारे लिए लगा, इतना पोर्शन हमें यहां लगा। ठीक, अगर हम इसके लिए सॉल्व करते तो हमें इतना वाला पार्ट भी यूज कर सकते थे, अगर यहां शॉर्टकट से नहीं जाना है। शॉर्टकट मतलब क्या, जो हमने देखा था एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर या उसके फैक्टर, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या फिर उसका मल्टीपल। क्लियर, देखा था हमने। इस टाइप से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। यहां दोनों में अंतर क्या, देखो क्वेश्चन तो सेम है, आंसर भी सेम है। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 0.06, वहां भी 0.06, यहां एलसीएम कितना आएगा 6, वहां भी एलसीएम कितना आएगा 6। मतलब डेसिमल वाली मेथड अपनाते हैं या फिर फ्रैक्शन वाली, आंसर पर्टिकुलर क्या आएगा, फाइनली सेम आएगा। क्लियर, देखो इसमें क्या काम करना है, इसमें जो डिनोमिनेटर है इसको सेम बनाया हमने। सबसे पहला काम किया क्या, वो नंबर देखो जिसमें क्या हो, डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर्स हो या डिजिट्स हो। यहां देखा 0.06 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां 1 है, यहां 0 है। हमने क्या किया, इसे उठाया, हमने देखा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसे भी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और 3 को भी उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 3.00 कर दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां भी 1.20 कर दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां तो ऑलरेडी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी थे। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसे ब्रेक किया है ना, यहां पे 3.00 था तो डॉट हटाया, 2 0 नीचे लग गए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो यहां पे अलग है, यहां सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, यहां सेम है, यहां अलग अलग है, इतना अंतर है। यहां एचसीएफ निकालना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन यहां पे एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा और एलसीएम भी निकालना पड़ेगा अगर एचसीएफ निकालना है तो। यहां अगर एचसीएफ निकालना है तो बस एचसीएफ निकाल लो न्यूमरेटर का, यहां एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। यहां अगर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करो और जो 100 था आखिरी में उसे डिवाइड कर दो, सिर्फ इतना सा काम है। यहां अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो यहां पे हमने न्यूमरेटर का क्या किया था, एलसीएम फाइंड आउट किया था, यहां भी न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एचसीएफ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका, डिनोमिनेटर का। यहां ऐसा कोई रोल नहीं है, यहां ऐसा कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड सुटेबल है, कोई एक मेथड को पकड़ लेते हैं। अगर मेरे ख्याल से ये वाली मेथड पे जाएंगे तो हम लोग फ्रैक्शन वाला भी कर पाएंगे क्वेश्चन और डेसिमल वाला भी कर पाएंगे। क्लियर, हमने यहां पे क्या बना लिया, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लिया, यहां बनाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहां क्या देखना है, यहां हमें देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट कौन सी है, सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग डेसिमल मेथड को याद रख लेते हैं तो क्या होगा, सिर्फ डेसिमल वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अगर लगाना है तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम हर क्वेश्चन को क्या करें, फ्रैक्शन से सॉल्व करें। ज्यादा दिमाग में ज्यादा मेमोरी फुल करने से कोई मतलब नहीं है। डेसिमल के क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकते हैं जैसे हमने किया, और फ्रैक्शन वाले तो होने ही है। क्लियर, तो सिर्फ ये फॉर्मूले को याद रख लो बस, बशर्ते यहां पे क्या है, फ्रैक्शन वाले में वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। क्या, जितने भी फ्रैक्शंस है ना वो क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये नहीं है, ये कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, काट दिया। अब 350 का क्या है, कोप्राइम है, 65 कोप्राइम है, 31 कोप्राइम है, मतलब दोनों में जब तक कट करते जाओ जब तक कि क्या हो जाए, कोई चीज कॉमन ना निकल जाए।
कोई चीज कॉमन ना निकल जाए तब तक कट करते जाओ, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, तब जाके आंसर आएगा। अगर डायरेक्टली यहां से फॉर्मूला लगा दिया ना शॉर्टकट अपनाने में, तो ये चीज गलत हो जाएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तो फ्रैक्शन वाली मेथड हम पकड़ लें, फ्रैक्शन वाले भी कर लेंगे यहां से, डेसिमल वाले भी कर लेंगे। क्लियर है बात यहां तक? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट है? इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज ए रेशियो बी, दो नंबर से उनका रेशियो कितना है? ए रेशियो बी। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? उन्हें पूरा डिवाइड करने के बाद जो ए और बी है ना, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। मतलब सबसे एंडिंग में कट पीट करने के बाद, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से कट करने के बाद हमारे पास ए रेशियो बी आता है। लोवेस्ट फॉर्म है सबसे बड़ा, ठीक है। मान लो वो नंबर से 4 और 6, 4 को और 6 को यहां नहीं लिख सकते 4:6 क्या लिखना पड़ेगा? 2:3, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म। जब दोनों नंबर को प्राइम हो जाए या HCF 1 आ जाए, तब तक हमें क्या करना है? उसे डिवाइड करना है। तब हम जाके बोलेंगे कि जो दो नंबर होंगे ना, उनका रेशियो रहेगा A/B, दैट इज इनडिविजिबल टू ईच अदर। मतलब कटना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग क्या लिख दें 4:6, ये हम लिख दें कि वो रेशियो है। क्या रेशियो है? किसका? नंबर्स का। नहीं, ये गलत चीज है। अगर ये 2 से डिवाइड हो पाता है ना, हाँ ये सही है। इस सेंटेंस का कहने का मतलब यही है। लोवेस्ट फॉर्म, ये लोवेस्ट फॉर्म है। 2 और 3 का HCF कितना है? 1। सबसे कॉमन नंबर क्या है? 1, जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक, मतलब 2 और 3 को प्राइम नंबर से टू ईच अदर, देन द नंबर आर A into K एंड B into K। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? पहला नंबर होगा 2 into K, दूसरा नंबर कितना होगा? 3 into K। क्लियर? पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? 2 into K, दूसरा नंबर होगा 3 into K। क्लियर? और HCF क्या होगा? HCF वही होता है जो कॉमन होता है दोनों में। HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? K। LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? यहां पे दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 3, यहां दिख रहा है 2, यहां दिख रहा है 3, दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है यहां पे, बिल्कुल दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? K दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। K की मैक्सिमम पावर दोनों में 1 है तो K लिख दिया। कितना आ गया? 6K। LCM 6K आ गया। इसका मतलब यही तो है, A/B मतलब 2:3। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। ठीक, A की वैल्यू कितनी है? 2 है, B की वैल्यू 2 है, तो B की वैल्यू 3 है। तो नंबर क्या आ गए? एक नंबर आया 2 into K, दूसरा नंबर आया 3 into K। LCM क्या हुआ? जो कॉमन रहेगा वही तो LCM रहेगा, जो कॉमन रहेगा वही तो LCM रहेगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो वो नंबर थे 4 और 6, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना? 6। हो सकता है वो नंबर 6 ये हो, 4 और 6 हो। तो 2 और 3 में दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके क्या होगा? तब जाके हमारे पास क्या नंबर आएंगे? वो दोनों में कॉमन चीज क्या है? K। किसी पर्टिकुलर इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएंगे? वो नंबर्स आएंगे। LCM क्या होता है? LCM होगा जो फैक्टर रहेंगे, A into K फैक्टर होगा उस नंबर का, B into K भी एक फैक्टर होगा, या फिर ये बोल दें कि एक A into K, B into K क्या है? डिवीजर्स हैं। क्या है? डिवीजर्स हैं। ठीक, जिससे वो डिवाइड होता है। तो क्या होगा? 2A into B into A दिख रहा है फैक्टर में, B दिख रहा है फैक्टर में, K दिख रहा है फैक्टर में। मैक्सिमम पावर तीनों की कितनी होगी? 1 1 1, तो 6K आ गया। यहां 2 into 3 into K 6K हो गया। क्लियर है बात? जो दोनों चीजों में अंतर समझना है। कौन कौन सी दोनों चीजें? पहली चीज तो ये कि हमने यहां पे क्या लिख दिया? 2K और 3K। ठीक, यहां पे जो HCF आया ना, LCM आया वो 6K आया, HCF आया K। लेकिन पहले हमने जो नंबर सपोज किए थे, ना, वो नंबर क्या थे? हमने LCM भी दिया था और HCF भी दिया था। LCM भी दिया था और HCF भी दिया था। HCF कितना था वहां पे? मान लो 2 था, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना कि 2 और 3 यहां पे है A और B की वैल्यू। यहां A और B की वैल्यू पता है, A और B की वैल्यू पता है। क्लियर? मतलब रेशियो A और B की वैल्यू पता है हमें, लेकिन यहां हमें ये नहीं पता है कि LCM कितना है। LCM के है
वहां हमें क्या पता था, एलसीएम पता था, लेकिन ये नहीं पता था ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी की वैल्यू कितनी है। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन आ रहा है, वहां पे क्या कॉमन आ रहा था, एचसीएफ कॉमन आ रहा था। क्या कॉमन आ रहा था, एचसीएफ। क्लियर है, दोनों में अंतर है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तब जाके क्या होगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। यहां तक समझ आया, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। हेलो दोस्तों, हमारा यूनिट चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया था, हमने देख लिया था एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए हैं तो उन्हें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। अगर डेसिमल में नंबर्स दिए होंगे तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर, मतलब जिनकी पावर एक्सपोनेंशियल हो। ठीक, हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो हमारे पास क्या निकल के आते थे, उनके फैक्टर्स निकल के आते थे। मान लो उसका फैक्टर है 4 तो हम उसे लिख देंगे 2 स्क्वायर। क्लियर, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास नंबर्स दिए हुए हैं। अगर इस टाइप से फॉर्म बनता है उस चीज का, ठीक, नेगेटिव तो बन नहीं पाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि नेगेटिव पावर दी हुई हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखने वाले हम लोग। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, 12 टू द पावर 2, 12 टू द पावर 4, 12 टू द पावर 10 एंड 12 टू द पावर 16। ठीक है, 4 नंबर्स दिए हुए हो, 12 की पावर क्या है, अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग अगर एचसीएफ निकालने वाले हैं तो क्या करेंगे, देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर पाए, जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर पाए वो क्या होगा, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। ये पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल है, या तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, 12 टू द पावर 2 सबसे छोटा है इनमें से, तो या तो 12 टू द पावर 2 एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा कोई, क्या उसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, तो क्या 12 टू द पावर 2 12 टू द पावर 4 को डिवाइड कर पाता है, हाँ बिल्कुल। बचता कितना है, 12 टू द पावर 2। क्या 12 टू द पावर 2 12 टू द पावर 10 को डिवाइड कर पाता है क्या, हाँ बिल्कुल। बचता क्या है, 12 टू द पावर 10 माइनस 2 12 टू द पावर 8। क्या 12 टू द पावर 16 को डिवाइड कर पाएगा क्या 12 टू द पावर 2, बिल्कुल। अगर 12 टू द पावर 16 को डिवाइड करेंगे 12 टू द पावर 2 से तो कितना आएगा हम लोगों के पास, 12 टू द पावर 16 माइनस 2 दैट इज 12 टू द पावर 14। इसका मतलब ये है कि ये तीनों नंबर्स क्या हो पाएंगे, 12 टू द पावर 2 से डिवाइड हो गए। क्लियर, लेकिन 12 टू द पावर 2 खुद से भी डिवाइड होगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर या फिर उसका फैक्टर। तो जब सबसे छोटा नंबर ही आ गया हम लोगों के पास, यही जो नंबर है यही आ गया, तो उसके फैक्टर तो छोटे होंगे। छोटे होंगे तो हम सबसे पहले बड़ा वाला देखेंगे ना, हमें हाईएस्ट पूछा है तो सबसे पहले बड़ा वाला वो खुद नंबर होगा, खुद का फैक्टर होगा सबसे बड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर 2। अगर 12 टू द पावर 2 डिवाइड नहीं कर पाता तब जाके 12 टू द पावर 2 के फैक्टर देखते हैं हम लोग। क्लियर, अगर एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर था एचसीएफ के लिए या फिर उसका फैक्टर, एलसीएम के लिए या तो सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। क्या 12 टू द पावर 16 एक ऐसा नंबर है, 12 टू द पावर 16 ऐसा नंबर है जो कि क्या होगा, इन सब से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 टू द पावर 16 को डिवाइड करेंगे 12 टू द पावर 2 से तो क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर 14। मतलब एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा वो नंबर, सबसे छोटा वो नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके, जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक, यहां तो सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका फैक्टर होगा, तो क्या सबसे बड़ा नंबर ये है, बिल्कुल 12 टू द पावर 16 इज बिगेस्ट अमंग देम 4 नंबर्स। तो क्या 12 टू द पावर 16 अगर ले ले एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर 2 से डिवाइड होगा 14 बचेगा, 12 टू द पावर 4 से भी हो पाएगा 12 बचेगा, 12 टू द पावर 10 से भी हो पाएगा 6 बचेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 टू द पावर 16, 12 टू द पावर 16। क्लियर है बात। जो सबसे छोटा नंबर होगा, अगर पावर वाले केस में डायरेक्ट याद रखना, अगर एक्सपोनेंशियल है ना वो बेस से में, तो जो सबसे छोटा नंबर वो होगा एचसीएफ और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा एलसीएम। ठीक, एक्सपोनेंशियल में याद रखना। ठीक, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम रहेगा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो क्या है, एलसीएम, जिसकी पावर सबसे छोटी है वो क्या है, एचसीएफ है। क्लियर है बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर
इंटू 5 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 एंड 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 1। क्लियर है? इसको और दूसरे तरीके से क्या देख सकते हैं कि हमने पिछली बार जो क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या देखा था, एचसीएफ निकालने के लिए सभी नंबर्स में जो कॉमन मल्टीपल है, सभी नंबर्स में क्या जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ 12 टू द पावर 2 भी है, यहाँ भी 12 टू द पावर 2 है। कैसे? 12 टू द पावर 2 इंटू 12 टू द पावर 2, ठीक, तो 12 टू द पावर 2 भी है। यहाँ 12 टू द पावर 2 कैसे? 12 टू द पावर 2 इंटू 12 टू द पावर 8, तब जाके 10 बन जाएगा। यहाँ 12 टू द पावर 2 कैसे? 12 टू द पावर 2 इंटू 12 टू द पावर 14, तो यहाँ भी 12 टू द पावर 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ तो है ही, तो ये आंसर आ गया। फिर हमने देखा था कि नंबर्स देखो, जो फैक्टर है ना उनके नंबर्स देखो। जैसे हम लोगों के पास आया था 2 का क्यूब, जैसे मान लो हम लोगों के पास क्या है 2 स्क्वायर है, ठीक, दूसरे नंबर में क्या है क्यूब है 2 स्क्वायर है, ठीक, तीसरे नंबर में क्या है 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ भी मान लो 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 5 है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन निकल के आ रहा है, 2 तो कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक, 3 कॉमन है यहाँ पे, तो एक 3 आ गया, 5 कॉमन है तो 15 हो गया इसका। एचसीएफ कितना हो गया 15, जो कॉमन आता है, तो इसे ब्रेक कर लेंगे हम लोग। तो ब्रेक करके 12 टू द पावर 2 दिख रही है सभी में, तो वही क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इससे बड़ा ले लेंगे तो ये क्या होगा, वो नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, चारों को डिवाइड कर दे जितने नंबर से। अगर 12 टू द पावर 2 से बड़ा नंबर ले लिया तो क्या वो डिवाइड कर पाएगा? क्या 12 टू द पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर 3, तो क्या होगा 1/12 होगा, कंप्लीटली डिवाइड कहां हो रहा है, इसलिए ये वाला नंबर लेंगे हम लोग। सिमिलरली एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है इसमें, 5 दिख रहा है इसमें, 3 दिख रहा है इसमें। 12 की मैक्सिमम पावर चढ़ा दो, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर 3, ये हो गया एलसीएम। मैक्सिमम पावर देखना है तो यहाँ तो सभी सेम है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या है 16, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 टू द पावर 12 टू द पावर 16 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का इस केस में। क्लियर होगी बात? जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, मान लो ये वही 4 फैक्टर्स आए। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक, 3 और पावर 5 की पावर है। अब यहां से सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 की, एचसीएफ निकालना है ना, तो सब में कॉमन क्या है 3 3 3 3, सबसे छोटी पावर क्या है 3 की, छोटी पावर ही तो देखनी है। सबसे छोटी पावर कितनी है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख दिया। यहां भी 3 की पावर 2 है, यहां भी है, यहां भी 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 में 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये नंबर बनेगा ना। क्लियर? तो 3 की पावर 2 क्या है, कॉमन है, सबसे छोटा। फिर 5 भी दिख रहा है यहाँ, तो 5 भी कॉमन है, यहां भी 5, यहां भी, यहां भी, यहां भी। सबसे छोटा कौन सा पावर है 1, तो कितना हो गया 9 5 जा 45, कितना आ गया 45 एचसीएफ आ गया। एलसीएम की अगर बात कर लें तो सबसे बड़ी पावर यहां 3 दिख रही है, ठीक, यहां क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है 5 भी दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 की मैक्सिमम पावर चढ़ा दो 7, 5 की मैक्सिमम पावर चढ़ा दो कितनी 6, तो यही क्या हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ के लिए सबसे छोटी पावर, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी पावर। बात क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर 1, यहां पे क्या है नेगेटिव पावर है, क्या है नेगेटिव पावर है, यहां पे क्या है 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -3 एंड 3 टू द पावर -6। ठीक, हमने क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम है ना तो जो सबसे छोटी पावर होगी, जो सबसे छोटी पावर होगी वही क्या होगी एचसीएफ होगी, वही क्या होगी एचसीएफ होगी। सबसे छोटी पावर कौन सी है, क्या -1 है या -6 है, छोटी पावर कौन सी है सबसे, या फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, क्या 3 टू द पावर -1 या 3 टू द पावर -6। यहां अगर पॉजिटिव होती ना तो 3 टू द पावर 6 बड़ा होता 3 टू द पावर 1 से, ठीक, लेकिन यहां नेगेटिव हो गया। एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर या उसका मल्टीपल। तो एक्सपोनेंशियल के केस में मल्टीपल्स नहीं आते, सबसे छोटा नंबर आता है। देख लो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 3 टू द पावर -6 है, एचसीएफ आ गया। कैसे आया,
3 टू द पावर -1 और 3 टू द पावर -6। अगर 3 टू द पावर 1 होता और 3 टू द पावर 6 होता तो हम बोल देते ये बड़ा है, लेकिन यहां पे ये इसका मतलब यही तो है, जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो नंबर कौन सा बड़ा होता है, जिसका क्या डिनोमिनेटर छोटा हो। जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो छोटा होगा। क्लियर है बात। तो यहां से नेगेटिव पावर थी तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3 टू द पावर -6। अगर एलसीएम की बात कर लें अगर हम, तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 3 टू द पावर -1, क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटा होता अगर 3 की पावर 1 होता, लेकिन अगर यहां पे अगर माइनस पावर चढ़ा दी ना -1, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया 3 टू द पावर -1। क्या 1/3 बड़ा है, देखो सबसे बड़ा ये कैसे, 3 टू द पावर -1 लिखा, 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -6। क्लियर। इसका क्या मतलब, 1/3, 1/9, 1/27 और ये कुछ भी हो, ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो 1/3 का क्या मतलब होता है, 0.33। 1/9 का मतलब क्या होता है, 0.111। ठीक, 1/27 का भी कुछ मतलब होता होगा। तो 0.33 बड़ा है, 0.11 बड़ा है, 0.33 बड़ा है या 0.11 बड़ा है। यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूसली चलते जा रही है। ये क्या है, रिपीटिंग, ये क्या है, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो, ये हमने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक, तो 0.33 बड़ा है, 0.11, 0.33 बड़ा है, इसकी पावर -1 बड़ी है, फिर 0.11, फिर जो नंबर आएगा उससे छोटा होगा, फिर जो नंबर आएगा उससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिसकी नेगेटिव पावर सबसे छोटी, जिसकी नेगेटिव में पावर सबसे छोटी, वो नंबर सबसे बड़ा, वो नंबर सबसे बड़ा। 3 की पावर -1 मतलब 1/3, ये सबसे बड़ा। 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 2 थी, -2 थी, अगर 1 और 2 होती तो 2 बड़ा होता, 3 की पावर 2, ये बड़ा हो जाता 9 3 से, लेकिन नेगेटिव पावर हो गई तो 1/, हो जाएगा। तो जो रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, 3 की पावर -6 और 3 की पावर -1। यहां से कितना आ गया, 12 की पावर 2 और 12 की पावर 16। यहां से कितना आ गया, 45 एंड 3 की पावर 7, 5 की पावर 6। क्लियर है बात। अगर बेस सेम है तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। तो यह इस केस में अगर एक्सपोनेंशियल है ना, अगर एक्सपोनेंशियल है तो उस केस में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। तो एक्सपोनेंशियल है तो सबसे बड़ा नंबर ही होगा। यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 की सबसे छोटी पावर होगी, या फिर छोटा नंबर ही होगा, या फिर उसका फैक्टर होगा। तो सबसे छोटी पावर 3 का स्क्वायर दिख रही है। 5 भी दिख रहा है कॉमन, 5 की सबसे छोटी पावर। एलसीएम सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 7, कहां गई, 3 की पावर 7, और 5 की पावर 6 सबसे बड़ी पावर, सॉरी 5 की पावर 7 होगी क्योंकि 5 की पावर 7 बड़ी है। क्लियर। यहां इनवर्स होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर में जिसका क्या बड़ा होता है, पावर, जिसका पावर बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में तो वो सबसे छोटा होगा। जिसका नेगेटिव में पावर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। हमें पता कि -1 बड़ा है -6 से, -1 इज ग्रेटर देन -6। अगर बड़ा पावर है तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, 0.33। तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा क्या कौन सा होगा, जिसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पावर होगी। ठीक। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। एक्सपोनेंशियल केस है तो सबसे बड़ा नंबर आएगा 3 टू द पावर -1।